A very good morning to all my dear students. Today we are again back with science class. Students, as you know that yesterday we have done question number 4, 5, 6, 7 and 8 of chapter 5. The name of the chapter is birds. This is my observation book part 2. So today we are going to start question 9. So let's start. Our question number 9 is, how does the strong and pointed beak of woodpecker help it to get the food? How does the strong and pointed beak of woodpecker help it to get the food? So as we know that woodpecker have strong and pointed beak होती है ना, उसकी strong और pointed beak होती है. तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो woodpecker है उसकी जो strong और pointed beak होती है वो उसकी फूड को गेन करने में कैसे उसकी हेल्प करती है. तो आपने राइट करना है, strong and pointed beak of woodpecker help it to peck at the bark of trees. bark क्या होता है? ट्रीज की जो छाल होती है उसके अंदर छेद करने में, पैक करने में, उसमें चोंच मारने के अंदर. टू ईट इंसेक्ट्स को ईट करने में. एंड मेक होल्स इन द ट्री ट्रंक, और ट्री ट्रंक के अंदर अपना होल बनाने के अंदर, अपने नेस्ट बनाने के लिए जो वो होल करता है उसके अंदर जो उसकी स्ट्रॉन्ग और पॉइंटेड जो बीक है वो वुडपेकर की वो उसकी हेल्प करती है. तो आपने राइट करना है, स्ट्रॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक ऑफ वुडपेकर help it to peck at the bark of trees to eat insects and make holes in the tree trunk. Then question number 10, why do birds have make their nest? जो birds हैं वो अपना नेस्ट है वो क्यों बनाते हैं, उसके पीछे क्या रीज़न होता है, क्यों वो अपना जो नेस्ट है वो इतनी मेहनत करते हैं और अपना नेस्ट बनाते हैं. जैसे हम लोग अपने घर बनाते हैं वैसे ही जो बर्ड्स हैं वो क्या करते हैं, अपना नेस्ट बनाते हैं. तो वो क्यों बनाते हैं? सबसे पहले बर्ड्स मेक देयर नेस्ट टू ले एग्स. सबसे पहले फर्स्ट रीज़न क्या होता है उनको अंडे देने के लिए, अपने जो एग्स हैं उनको ले आउट करने के लिए उनको किसकी ज़रूरत पड़ती है? नेस्ट की. तो इसलिए वो अपना नेस्ट बनाते हैं. सेकंड, प्रोटेक्ट देयर बेबीज़ फ्रॉम एनी डेंजर. इसके अलावा दूसरा रीज़न क्या होता है कि कोई भी डेंजर है उससे उनको अपने बेबीज़ को बचाने के लिए वो क्या किसको बिल्ड करते हैं? नेस्ट को बिल्ड करते हैं. तो आपने लिखना है, बर्ड्स मेक देयर नेस्ट to lay eggs and protect their babies from any danger. यानी कि कोई भी एनिमी है उससे सेव करने के लिए, उससे अपने बेबीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए जो बर्ड्स हैं वो क्या करते हैं? अपना जो नेस्ट है उसको बिल्ड करते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई इज एन ऑस्ट्रिच नॉट एबल टू फ्लाई? जो ऑस्ट्रिच है वो क्यों नहीं उड़ सकता, उसके पीछे क्या रीज़न है? जैसे लगभग जो बर्ड्स होते हैं मोस्टली बर्ड्स फ्लाई, तो कौन सा रीज़न है जिसकी वजह से जो ऑस्ट्रिच है वो क्यों नहीं फ्लाई कर सकता है? तो आपने राइट करना है, ऑस्ट्रिच कैन नॉट फ्लाई बिकॉज द बेबीज बॉडी ऑफ ऑस्ट्रिच इज़ वेरी हैवी. सबसे पहले क्या होता है, जो रीज़न है जो ऑस्ट्रिच के फ्लाई नहीं करने का, क्या होता है उसके जो बॉडी का वेट होता है जो वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, हैवी होता है वो. तो आपने लिखना है, बिकॉज द बॉडी ऑफ ऑस्ट्रिच इज़ वेरी हैवी. उसकी जो बॉडी होती है वो क्या होती है? हैवी होती है. बट दे कैन रन वेरी फास्ट. पर अगर वो फ्लाई नहीं कर सकता पर वो क्या कर सकता है, वो बहुत तेज़ भाग सकता है. वो सबसे फास्टेस्ट जो लैंड एनिमल है वो कौन सा है? ऑस्ट्रिच है. क्यों वो सबसे ज़्यादा तेज़ भाग सकता है? एज दे डू हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स, क्योंकि उसकी जो लेग्स होती हैं वो क्या होती हैं? बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, जिसकी वजह से वो सबसे लैंड एनिमल के अंदर सबसे ज़्यादा वो लैंड बर्ड्स के अंदर सबसे जो तेज है वो कौन भागता है? ऑस्ट्रिच भागता है. तो आपने लिखना है ऑस्ट्रिच
cannot fly because the body of ostrich is very heavy, but they can run very fast as they do have strong legs. So this is your question number 11. Now we will do question number now we will do next page, page number 10. In page number 10 is we will do MCQs. So let's start. First MCQs say birds have a boat shaped body that help them to. अब जो बर्ड्स होते हैं उनकी जो बॉडी होती है वो क्या होती है, बोट शेप होती है, बोट की तरह होती है. तो वो क्यों होती है, वो उनकी किस चीज़ में हेल्प करती है. तो ऑप्शंस हमारे पास हैं ईट, फ्लाई और सिट. तो बॉडी से तो ना वो ईट कर सकता है, ना वो सिट किससे करेगा, अपने क्लॉज से सिट करेगा. सो बर्ड्स हैव अ बोट शेप्ड बॉडी दैट हेल्प देम टू फ्लाई. किस में हेल्प करती है, उनकी हेल्प करती है फ्लाई करने के अंदर. तो आपने यहाँ पे लिखना है फ्लाई, FLY, फ्लाई. देन नेक्स्ट MCQ से डक्स हैव डैश वीक. जो डक्स होते हैं उनकी जो वीक होती है वो कैसी होती है. तो देखिए ऑप्शंस आर पॉइंटेड, ब्रॉड एंड हुक्ड. सो डक्स हैव ब्रॉड वीक. जो डक्स होते हैं उनकी जो वीक होती है वो कैसी होती है, ब्रॉड होती है. क्योंकि जो पॉइंटेड वीक होती है वो किसकी होती है, वुडपेकर की होती है. और हुक्ड जो वीक होती है वो किसकी होती है, वल्चर, ईगल और आउल जैसे एनिमल जो जिनको फ्लैश को टीयर करना पड़ता है, उनकी जो वीक होती है वो कैसे होती है, हुक्ड होती है. तो डक्स की जो वीक होती है वो कैसे होती है, ब्रॉड होती है. तो आपने लिखना है डक्स हैव ब्रॉड, BROAD, ब्रॉड वीक. देन नेक्स्ट इज बर्ड्स दैट स्विम इन वाटर हैव. जो बर्ड्स हैं जो स्विम करते हैं वाटर के अंदर, उनके जो फीट होते हैं वो कैसे होते हैं. तो उनके फीट कैसे होते हैं, वेब्ड फीट, कर्व्ड फीट और हुक फीट. तो कैसे होते हैं उनके, दे हैव वेब्ड फीट. कैसे होते हैं उनके, वेब्ड फीट होते हैं. तो यहाँ पे राइट करिए वेब्ड, WEBBED, वेब्ड फीट, FEET, फीट. देन डैश इज अ बर्ड दैट कैन नॉट फ्लाई. कौन सा बर्ड है, ऑप्शंस के अंदर 3 ऑप्शंस हैं, कीवी, स्पैरो और पैरेट. इन तीनों में से कौन सा बर्ड है जो कैन नॉट फ्लाई, जो फ्लाई नहीं कर सकता है. तो आपको पता है कि ओस्ट्रिच, कीवी और इमू जो बर्ड्स हैं दे कांट फ्लाई. तो कौन से बर्ड हैं, स्पैरो और पैरेट, दे कैन फ्लाई, बट कीवी इज द बर्ड दैट कैन नॉट फ्लाई. तो आपने यहाँ पे राइट करना है कीवी पर. और यहाँ पे राइट द स्पेलिंग ऑफ कीवी, KIWI, कीवी. देन नेक्स्ट इज पिजन हैज अ डैश एंड हार्ड वीक. जो पिजन होता है, पिजन है, उसकी जो वीक होती है वो एक तो हार्ड होती है और दूसरी किस तरह की होती है. तो पैरेट एंड पिजन हैव शॉर्ट वीक, शॉर्ट एंड हार्ड वीक होती है. पैरेट एंड पिजन हैव शॉर्ट, हार्ड एंड कर्व्ड वीक. तो आपने यहाँ पे शॉर्ट पे टिक लगाना है, क्योंकि जो हुक वीक होती है वो किसकी होती है, ईगल, वल्चर और आउल की होती है. और पॉइंटेड वीक किसकी होती है, वुडपेकर की होती है. तो पिजन हैज अ शॉर्ट एंड हार्ड वीक. तो पिजन की कैसी वीक होती है, शॉर्ट, SHORT, शॉर्ट एंड हार्ड वीक. देन नेक्स्ट, डैश ऑफ अ बर्ड हेल्प देम टू चेंज द डायरेक्शन ड्यूरिंग फ्लाइट. जो बर्ड है उसकी कौन सी चीज़ है, बॉडी के अंदर कौन सा बॉडी पार्ट है जो उसकी डायरेक्शन को चेंज करने में हेल्प करता है. तो ऑप्शंस हैं वीक, क्ला एंड टेल. तो वीक तो उसकी ईट करने में हेल्प करता है, क्ला उसके सिट करने में हेल्प करते हैं, और टेल्स उसकी किस में हेल्प करती है, चेंज द डायरेक्शन ड्यूरिंग फ्लाइट. फ्लाइट के दौरान जब उसको डायरेक्शन चेंज करनी होती है तो उसकी जो टेल है वो उसकी हेल्प करती है. तो राइट द स्पेलिंग ऑफ टेल, TAIL. तो टेल ऑफ बर्ड हेल्प देम टू चेंज द डायरेक्शन ड्यूरिंग फ्लाइट. देन 7th, birds use their dash to oil, clean and reshape their feathers.
जैसे हम लोग हैं अपने हैंड्स का यूज़ करते हैं अपने हेयर्स को क्लीन करने में, ऑयल करने में और उनको शेप करने के अंदर। वैसे ही जो बर्ड्स हैं उनकी कौन सी चीज़ है जो उनकी हेल्प करती है? तो बर्ड्स यूजेस देयर वीक टू ऑयल क्लीन एंड रीशेप देयर फेदर्स। अपने फेदर को ऑयल क्लीन और रीशेप करने के अंदर वो किसका यूज़ करते हैं? वीक का यूज़ करते हैं। तो राइट है टिक ऑन वीक, WEAK, वीक। Then next is parrot eat the pulp of unripe fruit so they have। अब जो पैरेट्स होते हैं वो क्या करते हैं? आपने देखा होगा कि वो अनराइप जो फ्रूट्स होते हैं, जो पके हुए फ्रूट्स नहीं होते हैं, जो कि बहुत हार्ड होते हैं, उनकी जो पल्प होती है उसको वो ईट कर जाते हैं। तो उनकी कैसी वीक के कारण वो इन पल्प ऑफ जो अनराइप फ्रूट्स हैं उनको ईट कर पाते हैं? तो उनकी कैसी होती है फिर? कर्वड वीक होती है। तो आपने यहाँ पे कर्वड वीक पे लिखना है। तो पैरेट ईट द पल्प ऑफ अनराइप फ्रूट्स सो दे हैव कर्वड वीक। सो दे हैव कर्वड वीक, CURVED, कर्वड, WEAK, वीक। देन 9th इज लाइक माउथ इज टू मैन डैश टू द बर्ड। अब जैसे मैन का जो ईट करने के लिए माउथ का यूज़ होता है, वैसे बर्ड्स किसका यूज़ करते हैं? बर्ड्स जैसे मैन का माउथ होता है वैसे ही बर्ड्स का क्या होता है? वीक होता है। तो राइट हियर वीक, WEAK, वीक। बर्ड के जो माउथ के प्लेस पे क्या होती है? वीक होती है। तो लाइक माउथ इज टू मैन एंड वीक इज टू बर्ड। The next last is that can fly at a medium height whereas an eagle can very high। अब इनमें से इमू, वल्चर और क्रो में से कौन सा बर्ड है जो मीडियम हाइट तक फ्लाई कर सकता है? तो देखिए इमू इट कैन नॉट फ्लाई, वल्चर इट कैन फ्लाई एट ए वेरी हाई, बट क्रो कैन फ्लाई एट ए मीडियम हाइट। क्योंकि क्रो है वो कौन सी हाइट पे फ्लाई कर सकता है? मीडियम हाइट्स तक। जबकि ईगल और वल्चर है वो क्या कर सकते हैं? बहुत ऊंचाई तक उड़ सकते हैं। सो इमू इज द बर्ड दैट कैन नॉट फ्लाई। तो आपने यहाँ पे क्रो पर आपने टिक लगाना है। राइट द स्पेलिंग ऑफ क्रो, CROW, क्रो। Crow can fly at a medium height whereas an eagle can fly very high. So this is your MCQs. Let's see again. Our ninth question. How does the strong and pointed beak of woodpecker help it to get the food? Strong and pointed beak of woodpecker help it to peck at the bark of trees to eat insects and make holes in the tree trunk. Birds make their nest to lay eggs and protect their babies from any danger. Then next is, why is an ostrich not able to fly? Ostrich cannot fly because the body of ostrich is very heavy, but they can run very fast as they do have strong legs. The next is MCQs. Birds have a boat-shaped body that help them to fly. Ducks have broad beak. Birds that swim in water have webbed feet. Kiwi is a bird that cannot fly. Pigeon has a short and hard beak. Tail of birds help them to change the direction during flight. Birds use their beak to oil, clean, reshape their feather. Parrot eat the pulp of unripe fruit, so they have curved beak. Like mouth to man, beak to a bird. Crow can fly at a medium height, whereas an eagle can fly very high. So students, that's all. Today your homework is that you will do question number 9, 10,
11 and MCQs in your My Observation Part 2. Okay, thanks for watching this video.